की कारकर्दगी हमारी टीम दिखा रही है। मुझे तो लगता है ये किसी टीम से जीत गए तो ये अपसेट होगा, मतलब अमेरिका से, जिसके बारे में ये बातें हो रही थी और हम ये गुमान करके बैठे होते ना कि चलो ठीक है इंडिया से मुकाबला हो सकता है हार जाएंगे, यहां ये जीतेंगे, ये जीत लेंगे आसानी से। तड़ने वाला है अमेरिका, पहली बार खेल रहा है, दुनिया भर के खिलाड़ी जमा करके अपने मुल्क में मौजूद इसने एक टीम बना ली है, कुछ होम ग्रोन है, ज्यादातर बाहर के हैं, तो इन्होंने एक टीम बना ली है, इनसे तो जीत ही लेंगे, ये तो आसान हरीफ हैं। ये हमने शायद सोचा होता, मिनो वो छोटी मछली, हम बड़ी मछली खा जाएंगे। उसके बाद जिस तरह से जिल्लत आमेज शिकस्त हुई है, इससे पहले मेरी इन खबरों पर नजर उस तरह से गई नहीं थी। उसके बाद जब ये चीजें वायरल होना शुरू हुई तो मैं ये देख रहा था कि हमारी टीम कर क्या रही थी। हमारे यहां इतनी हैपनिंग इस वक्त सिचुएशन है पॉलिटिक्स की कि हम मोस्टली पॉलिटिक्स पे बात कर रहे थे, नजरअंदाज हो गई। लेकिन ये जो काम हुआ है कि हमारी टीम डैलस में अमेरिका में $25 मांग रही है फी बंदा, आओ मीट एंड ग्रीट, खिलाड़ियों से मिल लो, बाबर से मिल लो, शाहीन से मिल लो, हारिस से मिल लो, इमाद वसीम से मिल लो, 2-4 और नाम थे उस मीट एंड ग्रीट के इश्तिहार में, इनसे मिल लो। $25 फी बंदा, एक खानदान के अगर 6 बंदे भी आ रहे हैं तो $150 वो खानदान खर्च करेगा। तस्वीर बनवाओ, इनके साथ वक्त गुजारो, इनसे हाथ मिलाओ और चले जाओ। राशिद लतीफ साहब को मैं देख रहा था डॉक्टर नौमान के साथ, वो जो बात कर रहे थे वो कह रहे थे ये कौमी टीम है, ये मुल्क की नुमाइंदगी के लिए गई है। ये ऐसा नहीं है कि ये लोग किसी क्लब के लिए चले गए या अपनी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के लिए चले गए, ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एम्बेसडर्स हैं पाकिस्तान के। अमेरिका में जाके बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी है। राशिद लतीफ साहब जो हैं वो कराची का मुकदमा भी अक्सर लड़ते हैं, तो क्या बता रहे थे कि वहां पर जो लोग रूपोश हुए वो लोग भी मौजूद हैं, हमारे दोस्त हमें बताते रहते हैं। तो वो एक बार फिर कराची का मुकदमा भी लड़ रहे थे। लेकिन बात करते हो राशिद लतीफ साहब ने कहा क्या, उन्होंने कहा आप कोई क्लब टीम लेकर गए और वहां पर जब कोई फोन कर रहा है ना, कम्युनिटी का सरबराह, कोई बड़ा बिजनेसमैन, कोई मुनासिब आदमी जिसके पास 4 पैसे हैं, और वो कहता है जब टीम जाती है तो लोग मिलना चाहते हैं खिलाड़ियों से, उनका मान है, उनके मुल्क से आए हैं, उनके मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, कोई बड़ा बिजनेसमैन वगैरह होता है वो बुलाता है, आइए खाने पर आइए, हमें इज्जत दीजिए, हम आपके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं। जब कोई बुला रहे तो उससे पूछते हैं कितने पैसे दोगे, वो बताते हैं यही बाबर, शाहीन, बाकी खिलाड़ी ये पूछते हैं कितने पैसे दोगे, टीम के इतने खिलाड़ी आ जाएंगे, क्या दोगे। ये राशिद लतीफ साहब बता रहे हैं। राशिद लतीफ साहब की उस स्टोरी को उठा के एनडीटीवी ने हेडलाइन लगाई, जिल्लत हो, हमारी जिल्लत आमेज शिकस्त से पहले हमारी जिल्लत हो रही है कि $25 में हमारे खिलाड़ी ये काम कर रहे हैं। वहां पे सलीम खालिक साहब हैं, बड़े अच्छे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वो पूछ रहे हैं कभी देखा है धोनी कह रहा हो $100 दे दो, तस्वीर बनवा लो, मुलाकात कर लो, खाना खा लो। सोहेल इमरान साहब कह रहे हैं $25 के बदले मिले इनसे। राशिद लतीफ साहब कह रहे हैं कि होता ना ये कोई फंड रेजर, चैरिटी का काम, हम फख्र करते हैं कि हमारे खिलाड़ियों ने एक नेक काम में हिस्सा डाला है, नेक काम में हिस्सा डाला है, किसी की मदद की है, किसी बीमार की, किसी एनजीओ के लिए फंड्स जमा किए हैं, बड़ा अच्छा काम किया है, इनको दाद देनी चाहिए, $25 के लिए खड़े हुए लोगों का काम किया है। लेकिन ये तो अपने लिए कर रहे हैं, पीसीबी करवा रहा है इनसे, मतलब अमीर बोर्ड है हमारा, खिलाड़ियों को अच्छे पैसे मिलते हैं, इन लोगों की गाड़ियां देखें आप, इन लोगों का लाइफस्टाइल देखें तो आपको रश्क आता है। आप कहते हैं ठीक है हमारे स्टार्स है, रश्क आता है आपको। और $25 $7,000 रुपए नहीं बनते, 6,900 समथिंग। आज अगर आप जाके गूगल करें ना डॉलर का रेट 6,900 समथिंग, उस पर जाके ये मिल रहे हैं। यानी वो जो सड़क किनारे आपको मिलता है, ससुराल जाएगा तो कैसे सलाम करेगा, कैसे बैठेगा, वो इतना सा डिब्बा रख देता है उसको, वो बैठ के दिखाता है, वर्जिश कैसे करेगा, क्या करेगा, गाड़ी में कैसे जाएगा, मजाक बनाया हुआ है आपने। आप वहां पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने गए, जो शर्ट आपने पहनी है उसके ऊपर सितारा है, पीसीबी का लोगो है, पाकिस्तान का लफ्ज लिखा हुआ है, आपका नाम लिखा हुआ है, आप वहां पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने गए और $25 में आपकी मुलाकातें चल रही हैं, मतलब जलील करवा दिया। और उसके बाद आप जिस तरह से हारे, आपसे 13 रन बने सुपर ओवर में, 13 रन, और आपके सामने अमरीकी खिलाड़ी वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं और आप जलील करवा रहे हैं हम लोगों को। यानी इस टीम के लिए इस वक्त एक बात सबसे बड़ी ये होनी चाहिए कि हमारे यहां जब भी बुरा वक्त हो ना तो क्रिकेट के मैदान से खबर आती है, पूरी कौम उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। एक बाइंडिंग फोर्स इस मुल्क में, मजहब के नाम पे लड़ाई होती है, बदमनी होती है, सियासत के नाम पे लड़ाई होती है, जात बरादरी पे लड़ाई होती है, मसलक के नाम पे लड़ाई होती है, ईद के चांद पे लड़ाई होती है। एक बाइंडिंग फोर्स इस मुल्क में क्रिकेट, एंटी इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिशमेंट वगैरह वगैरह सब लड़ाई हो जाएगी, क्रिकेट एक बाइंडिंग फोर्स इस मुल्क में। हॉकी हमारा कौमी खेल है, लेकिन फिर भी हमारे हीरोज क्रिकेट के हीरोज हैं। उसमें आपने जिस तरह से किया है, मोहसिन नकवी साहब को तो शाबाश देनी चाहिए। और फिर इन खिलाड़ियों की देखिए, हुआ ये कि इससे पहले भी फौज ने खिलाड़ियों की जो बूट कैंप है वो करवाया है, खिलाड़ियों का ट्रेनिंग करवाई है, उनकी फिजिकल फिटनेस के लिए काम किया है। तो फौज क्रिकेट तो नहीं खिलाती, वो तो फिजिकल फिटनेस पे काम करेगी, किया है।
अब की बार जो इन्होंने किया है, तो इन्होंने तो फौज को भी बदनाम करवा दिया है। लोग मौसम नकवी से कह रहे हैं ट्रेनिंग करवाएं खिलाड़ियों की, वहां से मत करवाइएगा जहां से करवाइए। वो पॉलिटिक्स की वजह से वहां तक आ गए कि वहां से मत करवाइएगा। इतना गंदा खेल पेश किया इन खिलाड़ियों ने, कमिटमेंट जीरो नजर आ रही थी जीतने के लिए। इनमें से हर कोई आपको खलीफा नजर आएगा अपनी जात के लिए खेलता हुआ। जैसा ये लोग खेलें ऐसा ही होना था। अब दुनिया भर में हेडलाइंस लग रही हैं, न्यूज 9 हो, एनडीटीवी हो, उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया हो, सब हमें जलील कर रहे हैं और ये भी पूछ रहे हैं ये इंडिया से खेलेंगे, ये खेलेंगे इंडिया से। तो जैसा हम खेलें उसमें हमारे साथ यही होना था जो हमारे साथ हुआ है। इसके अलावा दो चीजें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जिनका ऐसा लगता है कि सॉफ्टवेयर कहीं अपडेट हुआ है, उन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बड़ी तनकीद कर रहे हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों का अपना हक है, पार्टी का अपना मामला है, वो जैसे करें। लेकिन खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो बड़े वोकल थे, वो गुज़श्ता 2 से 3 रोज़ में बहुत बदल गए। उनमें 180 का चेंज आ गया, तो वो बिल्कुल बदल गए। और आप रऊफ हसन साहब को सुनिए, शानदाना गुलजार साहिबा को भी आप सुनिए, तो मौक़िफ़ मुझे बड़ा बदला हुआ नज़र आया। इमरान खान के लिए तो वही, लेकिन ये लोग अपनी सोशल मीडिया टीम के लिए इस वक्त जो बात कर रहे हैं उस पर इनके अपने कारकुन बड़े नाराज़ हैं इनसे। ठीक है, वो जो कंटेंट है जिसमें आरिफ अलवी साहब कहते हैं ना कि बात करो, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने की बात करो। इमरान खान ने ये बात की है, हमूदुर रहमान कमीशन के उस रिपोर्ट के कंटेंट पे बात करो, इसमें गद्दारी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि जो उसके साथ वीडियो थी और वीडियो में आर्मी चीफ की तस्वीर थी और उनके ऊपर जो तनकीद थी, ये नहीं होनी चाहिए थी। रऊफ हसन साहब ने तो उसको पॉइजनस कहा है, जहरीला कहा है अपनी जमात के लोगों को, उनके कंटेंट को, क्योंकि इमरान खान का अकाउंट वो चला रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम कह रही है कि रऊफ हसन साहब का और बाकी लोगों का आप ठीक ठाक तरीके से हिसाब किताब होना चाहिए और सोशल मीडिया टीम को इनकी भी खबर लेनी चाहिए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी क्लाइंट क्लियर करे और उन्हें एंटी एस्टैब्लिशमेंट होना है या नहीं होना, होते हुए अपनी तमाम चीज़ें तय कर ले कि क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या डूज है, क्या डोंट्स हैं। और फिर उसके बाद जब वो एक लाइन खुद इख्तियार करेंगे तो वो लाइन नजर आएगी सोशल मीडिया पर उनके अपने लोगों को, उनके सपोर्टर्स को, तो वो उस लाइन की हद तक रहेंगे, उससे आगे नहीं जाते फिर लोग। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तय कर ले कि करना क्या है। अगर अफराद पर, शख्सियात पर, इदारे पर कहीं उन्हें क्रिटिसिज्म करना है तो किस हद तक करना है, इस बात को तय कर लें। लेकिन जिस तरह से इख्तिलाफात इनके नजर आ रहे हैं, इनका अपना नुकसान है, इनका अपना नुकसान है। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से तो बाहर आके हमें उमर अयूब साहब बता रहे थे कि वो बड़े मुतमईन हैं। इमरान खान साहब सोशल मीडिया की टीम को सैल्यूट करते हैं और उनकी कारकर्दगी से बड़े मुतमईन हैं। इसके अलावा फजलुर रहमान साहब ने एक ऐलान कर दिया है, शहबाज सरकार के खात्मे के लिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत जारी रखे हुए हैं और इस सिलसिले में वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इसमें किसी भी वक्त शामिल हो सकते हैं। उनका ये कहना है कि अभी बातचीत जारी है, जैसे ही शामिल होंगे ऐलान कर दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी कह रहे हैं कि इस सिलसिले में बातचीत जारी है, मुलाकातें जारी हैं, मुशावरत का सिलसिला जारी है, कुछ मोडालिटीज़ तय हो रही हैं, कुछ रोल्स तय हो रहे हैं और उसके बाद फजलुर रहमान जो है वो ये ज्वाइन कर लेंगे। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक साहब से पूछा, उन्होंने कहा अभी मेरा नाम ना लीजिएगा। मैंने कहा फजलुर रहमान साहब आपको ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, आपको क्या नजर आ रहा है? उन्होंने कहा फजलुर रहमान हो सकता है कि हमें ज्वाइन कर लें, इस बात के ज्यादा इम्कान है, कम इम्कान है लेकिन हो सकता है हमें ज्वाइन ना भी करें, इस बात के कम इम्कान है लेकिन हो सकता है ना ज्वाइन करें। मगर फजलुर रहमान जो स्टांस, जो पोजीशन ले चुके, जिस तरह की तकारीर कर चुके, जिस तरह की रैलीज कर चुके, उसके बाद फजलुर रहमान अपने उस स्टांस से पीछे हटे, ये हमें 100% नजर आ रहा है कि नहीं होगा। तो फजलुर रहमान बाहर निकलेंगे, मिलकर निकल सकते हैं और मिलकर निकलेंगे तो ज्यादा बेहतर नतीजा आएगा। लेकिन फजलुर रहमान अब स्टैब्लिशमेंट और इस मौजूदा सेटअप, इनसे किसी भी तौर कोई बेहतर रवैया रखने को, इनको माफ कर दें वो तनकीद से अपनी, और इनको जो आईनी हुदूद वाला मामला है वहां पर महदूद रहने की बात इनको याद दिलाएं, इससे पीछे हटें, ये नहीं होने जा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी ये बता रहे हैं और मेरी मुख्तलिफ लोगों से वक्तन फ़वक्तन बात होती रहती है, हाफिज़ हुसैन अहमद साहब से भी और इसके अलावा कुछ दोस्तों से भी जो सिंध में हैं, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के, उनका ये कहना है कि ये नहीं होने जा रहा कि फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इस वक्त इस सरकार का, इस रजीम का हिस्सा बन जाए, इनसे हाथ मिला लें। मैंने कहा फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात उनकी किसी भी वक्त हो सकती है। तो उन्होंने कहा मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब साफ तौर पर कह चुके कि 2 साल मुश्किल के होंगे, 3 साल डिलीवरी के होंगे, 3 साल बाद हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे।